हेलो नमस्कार दोस्तों, और फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रमेय 6.4 को पढ़ लिया था, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम प्रमेय नंबर 6.5 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रमेय नंबर मतलब जो भी प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा है, प्रमेय नंबर 6.3, 6.4, 6.5, ठीक। इसके पिछले वीडियो में मतलब जो कुछ भी पढ़ा है हम लोगों ने, इन सभी प्रमेयों का यूज हम किस में करने वाले हैं, प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन करने में करेंगे, ठीक। चलिए इस प्रमेय को भी हम सीख लेते हैं कि इस प्रमेय का यूज मतलब कब हम सवाल को करते समय करेंगे, ठीक। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रमेय नंबर 6.5 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक ना। चलिए इसको भी हम क्या करके सिद्ध करके देख लेते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हो गए। चलिए सबसे पहले दो ठो त्रिभुज बना लेते हैं। बना लीजिए, एक त्रिभुज, चलिए अब इधर बनाते हैं। चलिए त्रिभुज का नाम भी दे दीजिए, इसका नाम ए बी सी डी ई एफ दे दें, पी क्यू आर, डी ए एफ डी ई एफ। इसमें भी वही चीज़ करेंगे जो प्रमेय मतलब प्रमेय 6.34 में करके आए हैं, वही 5 में भी करेंगे, ठीक ना। उससे अलग तो जाएंगे नहीं, क्या करेंगे वही रचना वचना करेंगे इसमें भी, ठीक ना। चलिए क्या करेंगे, यानी ए बी के बराबर यहाँ डी पे कोई मतलब डी ई कोई बिंदु लेंगे, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ले लिए पी और डी एफ पे एक बिंदु ले लिए क्यू, ठीक ना। ऐसा लेंगे, ऐसे इस बिंदुओं को लेंगे कि जो ए बी के बराबर हो जाए क्या, डी पी, ए सी के बराबर कौन हो जाए, डी क्यू। क्या किए हैं, रचना किए हैं, अपने पास से किए। इस सबको लिखेंगे हम का किए हैं, ठीक ना। सबसे पहले देखिए हमको दिया क्या है, दिया है, ठीक है। दिया है, यह दिया है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसका एक कोण है, इसका एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हम लोगों ने बराबर कर दिया, ठीक ना। और क्या कर दिया है, बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। अब देखिए इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं का मतलब क्या होगा, यानी इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं, यानी कोण मतलब दो रेखा से मिलकर बना होगा ना, तो वो दोनों रेखा दोनों रेखा से मिलकर कोणवा बना है, वो दोनों रेखा आपस में क्या है, समानुपाती हैं। अब देखिए हाई कोण किससे मिलकर बना है, ए वाले से और ए वाले से। हाई कोण किससे मिलकर बना है, इस वाले भुजा से, ठीक है, और इस वाले भुजा से। तो यह कह रहा है कि अंतर्गत करने वाली भुजाएं, ये कौन है, अंतर्गत करने वाली भुजाएं आपस में क्या होती हैं, आपस में क्या है, समानुपाती है। यानी दे दिया है कि कोण ए जो है कोण डी के बराबर भी है, और इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं जो आपस में समानुपाती भी है, यानी ए बी बट्टे क्या डी ई बराबर ए सी बट्टे डी एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ। यही हमको दे दिया, यानी प्रमेय एक का दिया सब मतलब सीधे सी। अब हमको ये पूछ दिया, सिद्ध कीजिए कि जब ऐसा होता है कि कोण बराबर हो, दोनों भुजा का अनुपात बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो इसको भी सिद्ध कर ले, कैसे समरूप होंगे। चलिए यानी हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ की, ठीक है। यानी यही वाला हमको सिद्ध करना, त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, यानी छोटका वाला त्रिभुज समरूप है किसके, बड़के वाले त्रिभुजों के। अब देखिए इसमें हम जो भी रचना किए हैं, कुछ अपने पास से कुछ गोजे गाजे हैं, तो उसको लिखेंगे ना हम का किए हैं, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं, रचना रचना हम क्या कर दिए हैं, यानी ए बी बराबर क्या कर दिए हैं, डी पी ना, लिख देंगे ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यों, खींचा। अब देखिए खींचा होगा, खींचता नहीं, खींचा, ठीक है ना। अब एक चीज़ और करेंगे, पी को किससे मिलाएंगे, मिला दीजिए क्यू से, तो पी क्यू को मिलाया ना, पी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे तथा पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को हम लोगों ने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब चलते हैं उपपत्ति में, यानी उपपत्ति में अब हम सिद्ध करने वाले हैं कि कैसे ये दोनों त्रिभुज
समरूप होता है। चलिए सिद्ध करके देख लेते हैं। उपपथ में चलेंगे तो हमको कहाँ से चलेंगे, यानी जो कुछ हमको पता रहता है उसी को लेके चलते हैं ना, यानी उसी से शुरुआत करते हैं ना सिद्ध करना। तो हमको क्या पता है, पता है ना, इसी से शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। क्या ए बी बटे दिया हमको, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। कहाँ लिखेंगे, यहीं बगलिया में दिया, यानी यहाँ से उठा के लाएंगे और उसको लिखेंगे। तो दिया है अलग से लाया ना, तो दिया लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ए बी किसके बराबर है, यहाँ देखिए यहाँ ए बी लिखना चाहिए था, हम ए पी लिख दिए थे, ठीक ना। अभी आप परेशान होते हैं, सवाल गलत होने वाला था, ठीक ना। ए बी के बराबर क्या लिख सकते हैं हम, डी पी, तो लिखेंगे डी पी बट्टे नीचे कितना है डी ई बराबर ए सी की जगह कितना लिख सकते हैं डी क्यू बट्टे नीचे डी एफ लिख दिया, ठीक। अब देखिए ध्यान से देखिए, डी पी बट्टे डी ई कहाँ है, डी पी बट्टे डी ई, डी क्यू बट्टे डी एफ, डी क्यू बट्टे डी एफ, यानी इतना बट्टे पूरा, यानी जब इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो हाई दोनों आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं, ठीक ना। क्या होता है, समांतर। तो इसको समांतर लिख लें, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए कौन कौन है, पी क्यू जो है समांतर हो जाएगा ई एफ के। पी क्यू किसके समांतर हो गया, ई एफ के समांतर हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, क्या कर रहा है, जब हाई दोनों समांतर हो गया तो हाई कौन कोण बनेगा, हाई कौन कोण बनेगा, वह संगत कोण बनेगा, नहीं संगत कोण बनेगा। देख लीजिए हाई, यानी कब होता है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक कोण संगत कोण कहलाता है ना। देखिए दो समांतर रेखा हो गया, ये तो तिरछा रेखा हो गया, तो तिरछा रेखा होगा तो संगत कोण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, संगत कोण। तब जब दो समांतर रेखा रहेगा तो संगत कोण आपस में बराबर रहेगा, जब बराबर आता है संगत कोण तो समांतर होता है, जब समांतर आता है तो संगत होता है। तो यहाँ लिख दें, इसे लिखेंगे, इसलिए कौन कौन कोण बराबर होगा, P बराबर हो जाएगा E के, कोण P बराबर कोण E, कोण Q बराबर कोण F हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कौनो कैसे एक मानेंगे, अभी एक को नहीं माने है ना, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए अब कहाँ चलेंगे, अब चल दीजिए त्रिभुज ABC और DPQ में, इन दोनों को देख लें सर्वांगसम है कि नहीं। चलेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में, ठीक। देखिए इन दोनों में कौन सी बराबर मिलेगा, कुछ बराबर है देखिए कुछ बराबर मिलता है। देखिए आई कोणवा बराबर है, क्या कोणवा बराबर मिल गया, क्या ए और डी के बराबर है। प्रमेयम का दिया कि कोण ए जो है डी के बराबर, एक कोण बराबर है, माने एक इसके बराबर है, डी के बराबर है। हाई दोनों को हम अपने पास से बराबर माने, का रचना करके, बराबर नहीं था लेकिन हम उसको काट पीट के बराबर कर, छेड़छाड़ के बराबर कर दिया, यानी रचना करके। यानी देखिए ए बी को डी पी के बराबर लिख दिया ना, यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर क्या, डी पी ना, डी पी कहाँ से, रचना से ले दिए। अब भाई कोणवा बराबर है ना, ए बराबर किसके, डी के, कोण ए बराबर कोण डी, कहाँ से, दिया है, दिया से नहीं, दिया है, ठीक ना, दिया है, ठीक। आई बराबर ए सी बराबर किसके है, डी क्यू के, तो ए सी बराबर डी क्यू, ई कहाँ से, यू लाए हैं वही रचना में से, ए सी बराबर डी क्यू, यानी रचना से हो गया। अब जब एक त्रिभुज के 3 प्रॉपर्टी यानी तीन चीज बराबर मिल जाता है तो दोनों त्रिभुजों का होता है सर्वांग सम होता है। जब सर्वांग सम हो जाएगा तो उसका सब कुछ बराबर हो जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए है दोनों मार्कर है, कह दिए सर्वांग सम है दोनों, वैसे देखिए सर्वांग सम है क्योंकि देखिए इसके ढक्कन में ये लगा है ए, इसके ढक्कन में वो गायब कर दिया, ठीक ना। अब देखिए बोले ये दोनों सर्वांगसम है, कब सर्वांगसम होंगे, जब इसका ढक्कन बराबर हो जाए, इसमें जो इंक भरने वाला राड है वो बराबर मिल जाए, इसका जो पीछे का वाला पार्ट है वो बराबर हो जाए, सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे क्या है, यानी 3 चीज़ बराबर पहले चेक करेंगे, ढक्कन बराबर मिल जाए, अंदर का इंक का बराबर मिल जाए, और कुछ है इसमें पीछे वाला जो साइज है वो बराबर मिल जाए, तो कह देंगे कि सब कुछ बराबर है बिना नाप ले, ठीक ना। यानी 3 चीज़ बराबर मिला तो सब कुछ बराबर मिल जाएगा, ठीक ना। मान लेंगे सब कुछ बराबर है। इसमें देखिए 3 चीज़ बराबर मिल गया, का मिला बराबर, एक तो साइड मिला है यानी भुजा मिला है ना, तो साइड लिख दें, एक तो कोण मिला है तो एंगल लिख दें, फिर एक तो भुजा मिला है यानी साइड लिख दें, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज
डी पी क्यू। सर्वांग मतलब ये ऐसे होता है, एक बराबर के चिन्ह ऊपर तिरछा, असमरूप खाली तिरछा ऐसा रहता है सांप, लेकिन ठीक ना, उसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। सर्वांग में असमरूप में कट हो रहता है, ठीक ना। चलिए अब दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाएंगे इसके सब कुछ बराबर हो जाएगा ना। है तो पहले से बराबर है, हे को बराबर कर ले, का है बी क्यू, बी पी है ना, लिख लेंगे कोण बी बराबर कोण, इसलिए लिखेंगे, इसलिए भी लिखेंगे, यानी इसलिए कोण बी बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण क्यू हो गया, और कुछ बराबर होगा, ए तो डी पहले बराबर है, ठीक ना। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लिया ना। अब समीकरण 1 और 2 से चल देगा, चलिए चल देते हैं, लिखेंगे, चलिए यहीं लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण नंबर 1 क्या कहता है, 1 कहता ई है कि जो है P जो है E के बराबर है, लेकिन समीकरण नंबर 2 ई कहता है P जो है B के बराबर है। देख लिए P यहूँ में आ गया, P यहूँ में आ गया, तो P से P खत्म हो जाएगा लड़ाई करके, बचेगा E और B बचेगा, E दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना, लिखेंगे कोण B बचेगा और कोण E बचेगा, यानी B E के बराबर होगा। कौन है, समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए यहाँ Q का रहा F के बराबर हम हैं, यहाँ Q का रहा C का रहा Q के बराबर हम हैं, ठीक है। देखिए दोनों में Q आ गया ना, Q से Q खत्म हो जाएगा, F किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे कोण C बराबर कोण F हो गया, ठीक है ना। कोण C बराबर कोण F हो गया, यानी देखिए B E के बराबर मिल गया, C F के बराबर मिल गया, A D के बराबर पहले मिला था, तीनों कोण आपस में बराबर मिल गए का। छोटे वाले त्रिभुज का तीनों कोण बड़के वाले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर मिल गए का। यहाँ देखिए दूठे यहाँ मिला है, ऐठो दिया है, कहाँ दिया था, ऊपरा कोण A बराबर D, कहाँ लिखे बाबू, यहीं लिख दें दिखाई देगा, यानी कोण A बराबर कोण D, ठीक है, कोण A D दिया था, यानी है तीनों चीज़ें मिल गया ना। कौन कौन सी मिला, हमको मिल गया कोण B बराबर कोण E, ठीक है, इसी को पहले A बराबर यहाँ लिख रहे हैं, जो नीचे लिखे हैं, कोण C बराबर कोण F, और कोण A बराबर कोण D। जब किसी त्रिभुज का तीनों संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, समरूप होता है नहीं होता है, तो यहाँ लिखेंगे, यानी देखिए कोण बराबर है ना तो एंगल, कोण बराबर है ना तो एंगल, फिर कोण बराबर है तो एंगल। अब देखिए यहाँ सर्वांगसम नहीं है, समरूप है ना, तो लिखेंगे समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज, यानी त्रिभुज कौन कौन, ए बी सी समरूप होगा किसके, डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के। अब यही आप लोगों का प्रमेय 6.5 भी समाप्त होता है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 पढ़ना, 6.3 के क्वेश्चन करेंगे, जिनमें इन सभी प्रमेयों का हम यूज करेंगे। प्रमेय कौन कौन सा, 6.3, 6.4, 6.5, यानी 6.3, 6.4, 6.5, इन तीनों प्रमेयों का यूज करके हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 6.3 के सारे को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। यदि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, ठीक है ना। और आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।